हाँ जी क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6th चैप्टर में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस आप किसको बोलते हो। तो देखो डेफिनेशन, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। कब आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कहते हैं? इफ ओनली जीरो बिलोंग्स टू यू मैप्स इनटू जीरो बिलोंग्स टू वी। वो क्या बोल रहा है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को जो कि टी है फ्रॉम यू वेक्टर स्पेस टू वी वेक्टर स्पेस, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कब बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है? जब केवल यू वेक्टर स्पेस की जो जीरो एलिमेंट है वही किसको मैप करे? वी वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट को। तो मतलब वी वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट को मैप करने वाला एलिमेंट कौन है? सिर्फ यू वेक्टर स्पेस से जीरो एलिमेंट ही है। तो सिर्फ जीरो ऑफ यू किसको बिलोंग करे? जीरो ऑफ वी। इसके अलावा कोई भी यू में क्या नहीं होना चाहिए? एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो वी वेक्टर स्पेस के जीरो एलिमेंट को मैप करे। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि टी कैसी मैपिंग है? नॉन सिंगुलर मैपिंग है। तो इन अदर वर्ड्स टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ फॉर यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आपने कोई यू एलिमेंट लिया है यू वेक्टर स्पेस का, सच दैट इस यू एलिमेंट की जो इमेज है वी वेक्टर स्पेस में, मतलब टी ऑफ यू किसके बराबर आ गई है? जीरो के। तो मतलब यू खुद क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब केवल जीरो एलिमेंट ही जीरो एलिमेंट को मैप करेगा वी वेक्टर स्पेस के। ठीक है, यही डेफिनेशन आपके कर्नल की भी होती है। तो उसमें सेकंड डेफिनेशन और बना रहा है कि अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ कर्नल ऑफ टी इक्वल टू जीरो। तो वो बोल रहा है कर्नल ऑफ टी अगर जीरो आ रहा है तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि टी मैपिंग हमारी नॉन सिंगुलर है, क्योंकि आपको पता था कि कर्नल ऑफ टी की देखो डेफिनेशन क्या होती है। कर्नल ऑफ टी में वो एलिमेंट्स आते हैं यू बिलोंग्स टू यू सच दैट जिनकी जो इमेज होती है टी ऑफ यू किसके बराबर होती है? जीरो के। ठीक है, और अगर कर्नल ऑफ टी में सिर्फ जीरो एलिमेंट गया है, मतलब सिर्फ जीरो एलिमेंट ऐसा है यू वेक्टर स्पेस का सच दैट टी ऑफ जीरो किसके बराबर आ रहा है? जीरो के। तो मतलब कि कर्नल ऑफ टी में सिर्फ कौन गया है? जीरो। एंड हेंस हमारी टी मैपिंग क्या हो गई फिर? नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो आप नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर उल्टा, अब सिंगुलर मैपिंग किसको बोलेंगे? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो। अब सिंगुलर क्या होगी? देखो नॉन सिंगुलर की उल्टी, मतलब एक मैपिंग टी यू से वी तक की, इसको आप सिंगुलर कब बोलेंगे? जब आपको यू वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट के अलावा एक नॉन जीरो एलिमेंट ऐसा मिल रहा है सच दैट उसकी भी इमेज टी लगने के बाद वी वेक्टर स्पेस में क्या है? जीरो है। ठीक है, a linear transformation t from u to v is said to be singular if and only if there exists one non-zero element u belongs to u such that t of u equal to zero। और एक और करके दे रखे डेफिनेशन की, दैट इज इफ एंड ओनली इफ द इमेज ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर ऑफ u ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज द जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपकी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। देखो बस नाम आ चुका है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है आप 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, जिसमें मैंने आपको काफी चीजें बताई थी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 होगी इफ एंड ओनली इफ उसका कर्नल ऑफ टी जीरो होगा। ठीक है, तो बस हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई नॉन सिंगुलर करके, बाकी चीजें सब कुछ सेम ही है। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रही है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज 1-1। वो बोल रहा है कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप नॉन सिंगुलर कब कहेंगे? जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है। तो ये इफ एंड ओनली इफ की है। तो देखो ऐसी चीज आप कर चुके हो पहले भी। देखो नॉन सिंगुलर का मतलब यही है ना कि कर्नल ऑफ टी क्या है? जीरो। और आपने पीछे एक थ्योरम करी थी 5th चैप्टर में कि अगर कर्नल ऑफ टी जीरो है मतलब टी 1-1, और अगर टी 1-1 है तो कर्नल ऑफ टी जीरो। ठीक है, देखिए आपकी जो 5th चैप्टर था उसकी फर्स्ट थ्योरम ही देखो यही थी कि अगर कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू टू वी देन टी इज 1-1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी ऑफ टी, मतलब वही कर्नल ऑफ टी क्या है? जीरो है। तो बस यहाँ पर उस कर्नल ऑफ टी जीरो की बजाय क्या लिख दिया? नॉन सिंगुलर लिख दिया है कि अगर टी नॉन सिंगुलर है तो 1-1, और अगर टी 1-1 है तो वो नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन अभी हम पीछे करके आ चुके हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है? कि कर्नल ऑफ टी क्या हो? जीरो हो। तो आप इसकी बजाय वो जो आपने 5th चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम करी है ना वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि हमको पता है कि पहले देखो आप पार्ट क्या लेके चलेंगे? लेट टी बी नॉन सिंगुलर, और अगर टी नॉन सिंगुलर है देन दिस इंप्लाइज करके लिख देना। इसका मतलब कि कर्नल ऑफ टी क्या है? जीरो है। और फिर मैं इसकी हेल्प से क्या दिखाऊंगी कि टी 1-1 है। वैसे तो बहुत आसान ही है, तो लेट टी बी नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जीरो सिर्फ ओनली द वेक्टर है
सच दैट कि जीरो की जो इमेज है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। दैट इज टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज यू खुद क्या है, जीरो है। उसके बाद अब क्योंकि मुझे टी को 1 1 दिखाना है, तो 1 1 आप लोग कैसे दिखाते हैं कि कोई दो आपने वेक्टर्स लिए u1 u2, कहाँ से u से, सच दैट टी ऑफ u1 इक्वल टू टी ऑफ u2 है। तो यहाँ से मुझे सॉल्व करके क्या दिखाना है, u1 इक्वल टू u2। तो देखो कैसे दिखाओगे, टी ऑफ u1 इक्वल टू टी ऑफ u2 है, इसको माइनस में लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 इक्वल टू जीरो। एंड सिंस टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 का मतलब क्या है, टी ऑफ u1 माइनस u2, ये किसके बराबर है, जीरो के। एंड सिंस क्योंकि हमको टी नॉन सिंगुलर दिए, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है u का सच दैट जिसकी इमेज जीरो है, वो कौन है, सिर्फ जीरो एलिमेंट ही है। मतलब अगर टी ऑफ u1 माइनस u2 इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब u1 माइनस u2 को क्या होना पड़ेगा, जीरो, बिकॉज टी इज नॉन सिंगुलर। हेंस यहाँ से क्या आ गया, u1 इक्वल टू u2। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी थ्योरम्स है, कुछ नहीं है। तो पहली बात तो आप लोग कर चुके हैं पीछे ये, और अगर इससे भी करना चाहें तो सेम ही बात कर रहा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहा। सिमिलरली कन्वर्स पार्ट, अगर टी 1 1 है तो मुझे प्रूव करना है कि आपकी जो टी है वो नॉन सिंगुलर होगी। देखो लेट टी बी 1 1 देन जीरो बिलोंग्स टू वी कैन बी इमेज ऑफ एटमोस्ट वन एलिमेंट ऑफ यू, है ना। अब देखो 1 1 का मतलब क्या है कि जीरो की जो इमेज हो सकती है, देखो यहाँ पर आपका यू वेक्टर स्पेस है, ये वी वेक्टर स्पेस है, तो जीरो की जो प्री इमेज है मतलब इधर से वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1, क्योंकि एक एलिमेंट एक को ही मैप कर सकता है ना। तो लेट u बिलोंग्स टू नलिटी ऑफ t। अब मैंने u एक एलिमेंट लिया है नलिटी ऑफ t में से, तो इसका मतलब क्या है कि t ऑफ u क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, बट एक एलिमेंट तो मैं जानती हूँ जो u वेक्टर स्पेस का इस पे जीरो एलिमेंट पे मैप करता है, वो कौन होता है, जीरो एलिमेंट खुद। दैट इज टी ऑफ जीरो भी किसके बराबर होता है, जीरो के। तो टी ऑफ यू भी जीरो के बराबर है, टी ऑफ जीरो भी जीरो के बराबर है, हेंस टी ऑफ यू किसके बराबर होगा, टी ऑफ जीरो के। एंड सिंस क्योंकि टी आपकी 1 1 मैपिंग है, और अगर ऐसा हो रहा है कि दो एलिमेंट्स u कोमा जीरो आपने लिए u वेक्टर स्पेस से, सच दैट टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ जीरो हो रहा है, मतलब u किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। हेंस आपने एक नलिटी ऑफ t में से रैंडम एलिमेंट उठाया था u, वो क्या आ गया, बार बार जीरो आ गया। हेंस नलिटी ऑफ t क्या है, जीरो। नलिटी ऑफ t जीरो होने का मतलब कर्नल ऑफ t जीरो है, हेंस t क्या हो गई, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो वही थ्योरम रिपीट थी है बिल्कुल सेम आपकी, जो देखो पेज नंबर आपकी 6.8.2 थ्योरम है, वो क्या बोल रही है, अ नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो देखो आप लोग फिर से पेज नंबर 5.4 पे आ जाओ। तो देखो इसमें आपने जो पेज थ्योरम 5.5 करी थी, वो क्या करी थी कि अगर टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ u1 u2 un आर li वेक्टर्स ऑफ u एंड t इज 1 1 देन t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un भी क्या होता है, li होता है। कि अगर हमारे पास t 1 1 मैपिंग है, तो अगर आपने u वेक्टर स्पेस के कोई li वेक्टर्स लिए हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी इमेज वाला सेट बनेगा t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un, ये भी क्या बनता था, li बनता था। तो यही थ्योरम हमारी 6.8.2 कह रही है, वो भी तो यही कह रही है ना कि अगर t नॉन सिंगुलर है तो li वेक्टर्स li पे मैप होंगे और ld वेक्टर्स ld वेक्टर्स पे मैप होंगे। और अभी जो उससे पीछे वाली थ्योरम करी है, मैंने क्या बोला था उसमें कि अगर t नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब t 1 1 है। तो ये थ्योरम यही तो बन जाएगी, बिल्कुल वही की वही सेम, कि अगर t 1 1 है तो li वेक्टर्स li पे मैप करेंगे। और जो इसकी ऊपर वाली थ्योरम है, ये क्या कह रही है कि अगर t कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v, और अगर आपने u1 u2 un कुछ ld वेक्टर्स उठाए हैं और t 1 1 है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंगली इमेजेस का सेट आएगा t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un, ये भी क्या बनेंगे, ld वेक्टर्स ही बनेंगे। ठीक है, तो यही दोनों थ्योरम्स आप लोगों को कर लेनी है टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, तो ये खुद करना है इसको, वही थ्योरम है पड़ी वापस से, बस लिख देना एज वी नो इस t इज नॉन सिंगुलर, इसका मतलब जो हमारी टी मैपिंग है वो पक्का क्या होगी, 1 1 भी होगी। और ऐसा करने से आपकी थ्योरम ये बिल्कुल सेम पेज 5.4 पे जो थ्योरम्स है वैसी बन जाएगी। ठीक है, तो कर लेना खुद से। नाउ सी थ्योरम 8.3, ये क्या बोल रही है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम u टू v is non-singular if and only if t carries li vectors of u onto li vectors of v। तो वो बोल रहा है, देखो फिर से वही बात की, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ ये जो t है वो li वेक्टर्स को u के किस पे मैप करे, li वेक्टर्स पे ही मैप करे v के। तो देखो कैसे करोगे, तो पहले तो आप कन्वर्स पार्ट करो, एक पार्ट करो कि लेट t बी नॉन सिंगुलर, मैंने t नॉन सिंगुलर ले ली है, एंड s इज इक्वल टू u1 u2 un बी li सबसेट ऑफ u। प्रूफ क्या करना है मुझे, t ऑफ u1 t ऑफ u2 t ऑफ un को क्या प्रूफ करना है, li सबसेट ऑफ v। ठीक है, ये वही थ्योरम है आपकी
5.5 थ्योरम है ना, कि अगर टी नॉन सिंगुलर है मतलब 1 1 है तो एल आई वैक्टर्स किस पे मैप होंगे, एल आई पे ही मैप होंगे। तो वैसे कर भी लो, कुछ नहीं है। देखो मुझे टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 टी ऑफ U2 क्या दिखाना है, एल आई दिखाना है। तो एल आई आप लोग कैसे दिखाते थे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, A1 टी ऑफ U1 A प्लस A2 टी ऑफ U2 प्लस AN टी ऑफ U1 इक्वल टू 0 रखा। वेयर स्केलर्स कहाँ से आते हैं, फील्ड F से। और मुझे क्या दिखाना है कि स्केलर सारे 0 हैं। तो देखो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, A1 टी ऑफ U1 को टी ऑफ A1 U1 प्लस टी ऑफ A2 U2 प्लस टी ऑफ AN U1 इक्वल टू 0। फिर दोबारा से टी ऑफ U1 प्लस टी ऑफ U2 किसके बराबर होता है, टी ऑफ U1 प्लस U2 ना, ये तो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वहां से क्या बन जाएगा, टी ऑफ A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN U1 इक्वल टू 0। तो टी लगने के बाद इस वेक्टर पे आंसर क्या आ रहा है, 0। और क्योंकि टी नॉन सिंगुलर मैपिंग है, मुझे मालूम है अगर नॉन सिंगुलर मैपिंग होती है तो U वेक्टर स्पेस का कौन सा एलिमेंट है जो V वेक्टर स्पेस के 0 एलिमेंट में मैप होगा, वो सिर्फ 0 वेक्टर ही हो सकता है। मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN को 0 होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि U1 U2 UN तो शुरू में क्या दे रखे हैं, LI वेक्टर्स दे रखे हैं, तो मतलब A1 A2 AN सारे स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, 0। और अगर ये 0 हो गए तो आपके टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 टी ऑफ UN भी क्या बन गया, आपका LI सेट ही बन गया। फिर देखो कन्वर्स पार्ट है कि अगर आपने क्या लिया है, ये कंडीशन ली है कि U वेक्टर स्पेस के हर LI इंडिपेंडेंट वेक्टर सेट किस पे मैप होगा, V वेक्टर स्पेस के LI वेक्टर्स पे ही मैप होगा। तो मुझे T को क्या प्रूफ करना है, नॉन सिंगुलर। तो देखो T को नॉन सिंगुलर मैं किससे प्रूफ करूंगी, जो डेफिनेशन है उसकी दूसरे वाली, कि अगर कर्नल ऑफ T 0 होता है तो T कैसी मैपिंग होती है, नॉन सिंगुलर। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं U एक एलिमेंट लेके चल रही हूँ रैंडम कर्नल ऑफ T में से। तो अगर U कर्नल ऑफ T में है तो मतलब कि T ऑफ U किसके बराबर होगा, 0 के। मुझे क्या दिखाना है, ये U एलिमेंट खुद क्या आ जाए, 0, ताकि कर्नल ऑफ T क्या आ जाए, 0। तो देखो मैंने क्या लिया है, लेट U बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ T बी एनी एलिमेंट सच दैट T ऑफ U इक्वल टू 0। ठीक है, और क्योंकि T ऑफ U 0 है तो मतलब अगर आप सेट बनाओ इस T ऑफ U एलिमेंट का तो ये किसके बराबर होगा, ये एक नॉन LI सेट होगा ना, क्योंकि 0 वेक्टर वाला सेट क्या होता था, LD होता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू में। तो T ऑफ U वाला सेट क्या होगा, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा V में। तो अगर T ऑफ U नॉन LI है तो U भी कैसा होगा, नॉन LI, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के LI वेक्टर्स किस पे मैप होंगे, यहाँ के LI वेक्टर्स पे मैप होंगे। तो अगर यहाँ से आपने कोई नॉट LI वेक्टर्स उठाया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्री इमेजेस का सेट होगा वो भी तो क्या होगा, नॉट LI होगा ना। तो T ऑफ U इज नॉट LI इन V, इसका मतलब U खुद भी क्या होगा, नॉट LI इन U। और अगर U जो सेट है वो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट LI तभी हो सकता है जब वो नॉन 0 है, वरना उसको क्या होना पड़ेगा, खुद 0 होना पड़ेगा। और क्योंकि U को मैं नॉट LI बोल रही हूँ उसका मतलब U को क्या होना पड़ेगा, 0। और अगर U 0 हो गया तो कर्नल ऑफ T 0 हो गया, हेंस T कैसी मैपिंग आ गई आपकी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें यही करना था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखो भाई क्या बोल रहा है, लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V। वो बोल रहा है इफ U ऑफ F इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन U एंड रेंज स्पेस ऑफ T हैव द सेम डायमेंशन इफ एंड ओनली इफ T इज नॉन सिंगुलर। वो बोल रहा है कि अगर U फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और जो डायमेंशन हमारा रेंज स्पेस का है वही डायमेंशन इस U वेक्टर स्पेस का है, अगर डायमेंशन ऑफ U किसके बराबर आ रहा है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ T मेरी कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैपिंग होगी। तो देखो पहले मैंने मान लिया लेट डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T। ठीक है, फिर हमने रैंक नलिटी थ्योरम करी थी, उससे हमको पता है क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ U के। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ U तो मुझे डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T दे रखा, पुट करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T इज 0। नल स्पेस का डायमेंशन 0 आने का मतलब क्या है कि नल स्पेस में सिर्फ कौन बैठा है, 0 वेक्टर बैठा है। इसका मतलब हमारा नल स्पेस क्या बन गया है, 0 स्पेस बन गया है। मतलब नल स्पेस 0 होने का मतलब क्या है कि हमारी T कैसे मैपिंग है, नॉन सिंगुलर। तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्स पार्ट में लेके चलना है कि T नॉन सिंगुलर है तो मुझे प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, लेट T बी नॉन सिंगुलर। अगर T नॉन सिंगुलर है, देखो इसका मतलब क्या है कि 0 इज द ओनली वेक्टर ऑफ
वेक्टर स्पेस U सच दैट T ऑफ U किसके बराबर होगा 0 के, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि 0 इज द ओनली वेक्टर जो कि किसको बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ T को। अगर 0 सिर्फ नल स्पेस ऑफ T क्या आपका 0 है, मतलब डायमेंशन क्या है नल स्पेस का 0, ठीक है। उसके बाद रैंक नलिटी थ्योरम फिर से लगा दो, मुझे तो पता ही है कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T किसके बराबर होता है डायमेंशन ऑफ U के। एंड सिंस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T इज 0, तो यहाँ से क्या आ गया डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U, ठीक है। तो थ्योरम हो गई यहाँ से। फिर लास्ट थ्योरम देखो भाई, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम Rn स्पेस टू Rm स्पेस, ठीक है। Rn से Rm तक की आपके पास अगर कोई T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन बाय y इक्वल टू ax, कुछ इस तरह से दी हुई है y इक्वल टू ax, इसका मतलब क्या होता है देखो, A तो कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप x उठाएंगे कहाँ से Rn से, तो इमेज कैसे लगेगी देखो, इसका मतलब क्या है, अगर आपने x को ही उठाया है Rn से तो T ऑफ x किसके बराबर आएगा a इंटू एक्स के, ठीक है। a से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो x, और जो आएगी मेरे उसको y बोल रहा है, इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है। इज नॉन सिंगुलर, वो कह रहा है अगर T एक Rn से Rm तक की मैपिंग है जो कि इस तरह से डिफाइंड है, और अगर T मेरी नॉन सिंगुलर है तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स A ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर, अगर A हमारी नॉन सिंगुलर। तो देखो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके क्वेश्चंस में यूज हो जाती है काफी बारी, कि अगर आपको T मैपिंग Rn से Rm है तो हम इस मैपिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं y इक्वल टू ax करके, वो बोल रहा है तब ये T नॉन सिंगुलर तभी होगी इफ एंड ओनली इफ आप ये जो A मैट्रिक्स को क्या निकाल दो, बस ये देख लो कि A मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर है या फिर सिंगुलर है। देखो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो नॉन जीरो, ठीक है, ये लिख लेना। किसी भी मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, और सिंगुलर कब बोलते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। तो देखो इस थ्योरम को कैसे करेंगे, तो पहले तो सपोज कर लिया मैंने कि जो मैट्रिक्स A है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसका इनवर्स हमेशा निकल जाता है, देयरफॉर A इनवर्स एक्सिस्ट। अब मुझे T को क्या दिखाना है भाई, नॉन सिंगुलर। तो मैं T को देखो नॉन सिंगुलर कैसे दिखाऊंगी, मैं T को 1 1 दिखा दूंगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे प्रूफ किया है कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो मतलब वो 1 1 तो पक्का है, तो मैं 1 1 दिखाऊंगी। 1 1 कैसे दिखाएंगे आप लोग, आप दो वेक्टर्स लेंगे x1, x2 कहाँ से Rn से, सच दैट कि उनकी इमेजेस इक्वल है। इमेजेस मतलब T ऑफ x1 इक्वल टू T ऑफ x2, इसका मतलब T ऑफ x1 क्या आएगी ax1 इक्वल टू T ऑफ x2 मतलब ax2, तो ax1 इक्वल टू ax2, फिर इसको माइनस में लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ax1 माइनस ax2 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। A कॉमन निकाल दो तो A इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। फिर दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स, बिकॉज A इनवर्स एक्सिस्ट करेगा बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बचेगा x1 माइनस x2, और यहाँ क्या बचेगा जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब T मैपिंग क्या आ गया 1 1, और अगर 1 1 है हेंस T इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। इसी तरीके से भी इसका कन्वर्स पार्ट कर रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर लिया है, मुझे क्या शो करना है कि A मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर आएगी। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने नॉन सिंगुलर ले लिया है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ पॉसिबल लेट द मैट्रिक्स A बी सिंगुलर। मुझे A को नॉन सिंगुलर दिखाना है, उसने सिंगुलर लेके चल लिया है, सच दैट Ax इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो Ax इक्वल टू जीरो, अगर मैंने ये इक्वेशन ली है, क्योंकि A तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आ सकता है ना जब x नॉन जीरो हो खुद, क्योंकि A तो कैसे सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, तो किसको नॉन जीरो होना पड़ेगा, x को नॉन जीरो होना पड़ेगा ताकि इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। ऑल्सो हम लोगों को पता है कि A इंटू जीरो किसके बराबर होता है, जीरो के, ठीक है। ये तो जर्नल है, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन व्हाट वी गेट इज Ax इक्वल टू A0, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या समझ आया, देखो Ax इक्वल टू A0, इसका मतलब T ऑफ x किसके बराबर आ गया, T ऑफ जीरो के ना, क्योंकि T ऑफ x कैसे खुलेगा, A ऑफ x करके, T ऑफ जीरो कैसे खुलेगा, A इंटू जीरो करके। तो यहाँ से मैं ये समझ गई T ऑफ x इक्वल टू T ऑफ जीरो, एंड सिंस क्योंकि T नॉन सिंगुलर दिया है मतलब T 1 1 भी है, हेंस x को क्या होना पड़ेगा जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, बिकॉज मैंने x को नॉन जीरो माना था, हेंस गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं A को सिंगुलर मैट्रिक्स मान के चली हूँ, हेंस A को क्या होना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो विद दीज थ्योरम्स योर आर्टिकल यहाँ तक का सारा खत्म हो गया ये सेक्शन। अब हम लोगों को करनी है एक्सरसाइज 6.2, तो इसको भी देख लो फटाफट। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R³ टू R³ डिफाइंड बाय दिस इज नॉन सिंगुलर। मुझे इसको क्या दिखाना है, नॉन सिंगुलर दिखाना है। तो देखो नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, कर्नल ऑफ T जीरो दिखा दो, है ना, या फिर
अगर टी ऑफ यू इक्वल टू 0 हो रहा है तो खुद उस वेक्टर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बहुत सारी डेफिनेशन है ना, देखो किसी से भी यूज कर लेना। तो आपको टी मैपिंग दे रही है आर क्यूब से आर क्यूब, कैसे डिफाइंड है कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेते तो उसकी इमेज क्या आती है इस आर क्यूब में, एक्स प्लस जेड कोमा एक्स माइनस जेड कोमा वाई। ठीक है, मुझे इसको नॉन सिंगुलर दिखाना है तो मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसका, आर क्यूब का, सच दैट इस एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है इस आर क्यूब में, 0। दैट इज टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0 कोमा 0 कोमा 0। फिर टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या आएगा, यहाँ से एक्स प्लस जेड कोमा एक्स माइनस जेड कोमा वाई इक्वल टू 0 कोमा 0 कोमा 0। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। मतलब कि ओनली एलिमेंट आर क्यूब का जिसकी इमेज 0 आ रही है वो खुद क्या आ गया, 0 0 0। हेंस टी कैसी मैपिंग हो गई, नॉन सिंगुलर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट मैपिंग टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, जो कि कैसे डिफाइंड है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसके बराबर होता है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कोमा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कोमा जेड इज नॉन सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मुझे शो करना है कि टी मैपिंग नॉन सिंगुलर है थीटा के लिए, हर थीटा के लिए। देखो इसको मैंने किससे प्रूफ किया, जो अभी आपने लेटेस्ट थ्योरम करी थी लास्ट 6.8.5 में, इससे देखो इसको प्रूफ करूंगी। देखो इससे आप लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आप y इक्वल टू ए एक्स टाइप की मैपिंग बना लो। देखो कैसे बनाएंगे, आपको क्या दे रखा है, टी ऑफ एक्स कोमा वाई जेड किसके दे रखा है, इक्वल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा कोमा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कोमा जेड। तो आप लेट कर लो कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसके बराबर होता है, कुछ भी ले लेना यहाँ पे, T1 T2 T3 y1 y2 y3 वट एवर। क्योंकि यहाँ पे देखो टी लगने के बाद इस एक्स वाई जेड पे क्या आ रहा है, एक 3 टपल कोऑर्डिनेट तो आ रहा है ना, क्योंकि आर क्यूब से आर क्यूब की मैपिंग है। तो मैंने 2 सेकंड के लिए मान लिया कि टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसके बराबर है, T1 T2 T3। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इसके बराबर है। तो ये जब इसके बराबर रखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, T1 किसके बराबर आएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस 0 इंटू जेड लिख सकती हूँ। सिमिलरली T2 किसके बराबर आएगा, एक्स, ये साइन थीटा है, क्या आएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस 0 जेड लिख सकते हो ना इसको, इक्वल टू T2। और T3 किसके बराबर है, जेड के। उसको आप क्या लिख सकते हो, T3 को 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड। ठीक है, तो अब देखो इसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करो मैट्रिक्स सिस्टम में, तो क्या आएगा, T1 T2 T3 इक्वल टू ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इंटू में एक्स वाई जेड। तो आपने देखो ऐसा कुछ बना लिया ना, y इक्वल टू ए एक्स टाइप की मैपिंग में चेंज कर दिया इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। अब इस ए मैट्रिक्स को पकड़ो, ए मैट्रिक्स ये है आप लोगों की, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखो ये आएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही आता है। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया है, मतलब नॉन जीरो। और अभी हमने प्रूफ करा इस थ्योरम में कि अगर आपकी मैट्रिक्स, अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ y इक्वल टू ए एक्स टाइप से लिख लिया है और फिर अगर ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो टी ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर तो टी मैपिंग भी सिंगुलर। और क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आया है मतलब ए मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर, हेंस टी भी क्या हो गई आपकी, नॉन सिंगुलर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो सिंपल सा है, शो करना है फिर से कि ये मैपिंग आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए देखो फिर से वही चीज, टी मैपिंग आर क्यूब से आर स्क्वायर सच दैट टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई कोमा वाई माइनस जेड। तो इसमें मैंने सिंगुलर कैसे दिखा दिया, देखो इसको मान लो एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया है एक्स वाई जेड कहाँ से, आर क्यूब से, सच दैट टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसके बराबर है, इसकी 0 के, मतलब 0 कोमा 0 के। फिर टी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई कोमा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 कोमा 0। सॉल्व करो, यहाँ से एक्स माइनस वाई भी 0 वाई माइनस जेड भी 0, मतलब एक्स इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू जेड। ये इसका सोल्यूशन आए हैं। मतलब अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है आर्बिट्री आर क्यूब से सच दैट उसकी जो इमेज है आर स्क्वायर में वो 0 0 है, तो ये तब पॉसिबल है जब एक्स वाई के बराबर और वाई जेड के बराबर हो। तो ऐसे तो कितने सारे एलिमेंट बन जाएंगे ना, अगर आप x को रखो 1 तो y क्या होना चाहिए 1, और फिर अगर y 1 तो z भी क्या 1, मतलब 1 1 1 एलिमेंट ऐसा है आर क्यूब का सच दैट उसकी मैपिंग मतलब लगने के बाद इमेज क्या आएगी 0 0। सिमिलरली x को ले लो अगर 2 तो y भी 2 z भी 2, मतलब 2,2,2 एलिमेंट की भी इमेज क्या आएगी 0। मतलब कि ऐसे नॉन जीरो सोल्यूशन कितने सारे मिल रहे हैं आपको जिनकी इमेज क्या है आर स्क्वायर में 0, मतलब ये मैपिंग कैसी है, सिंगुलर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, सेट अप अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच कैरीज e1 इंटू 1, 2,3, e2 इंटू 3, 1, 2 एंड e3 इंटू 2, 1, -1, -1। देखो यहाँ से पहली बात तो यही समझ आ रही है कि टी मैपिंग कहाँ से आता है, आर क्यूब से आर क्यूब, क्योंकि e1 e2 e3 ये आपके किसके बेसिस के एलिमेंट्स होते हैं, आर क्यूब के। और जो एलिमेंट्स की इमेजेस आ रही है वो भी किस में आ रही है, टपल है ना, 3 टपल, तो आर क्यूब में ही आ रही है। तो पहले तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है,
अगर आपके बेसिस की एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं 4th चैप्टर में, खुद करना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद बनानी है आप लोगों ने, आपको होमवर्क है। तो देखो वो इस तरह से आएगी कि अगर आपने x1, x2, x3 कोई रैंडम एलिमेंट लेंगे r³ का, तो t ऑफ x1, x2, x3 किसके बराबर आएगी, x1 + 3x2 + 2x3, 2x1 + x2 - x3, 3x1 + 2x2 - x3। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है इसको, फिर फाइनली ये भी बताना है कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर आप लोग कैसे चेक कर लो, देखो ये 3 वालों के लिए तो y = ax से थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो सबसे पहले लेट कर लो t ऑफ x1, x2, x3 किसके बराबर, y1, y2, y3 के। फिर इसको इसके, ये तो इसके बराबर है ना, तो यहाँ से कंपेयर करके क्या आ जाएगा, y1 किसके बराबर आ जाएगा, x1 + 3x2 + 2x3, y2 किसके बराबर आ जाएगा, 2x1 + x2 - x3, एंड y3 किसके बराबर आ जाएगी, 3x1 + 2x2 - x3। कंपेयर करो, y = ax मैट्रिक्स बनाओ, तो a मैट्रिक्स इस बार ये बनेगी, इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकालेंगे ना, 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब a मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर, और अगर a सिंगुलर तो t मैपिंग भी कैसी आ गई, सिंगुलर। फिर उसके बाद उसने ये भी बोला है, ओके, एंड कैरीज द लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इनटू द सेम इमेज वेक्टर्स। इनकी इमेजेस निकालनी है। देखो 1 1 1 आपका एक एलिमेंट है, आपको ये तो मिल ही गया ना मैपिंग, तो यहाँ पे 1 1 1 डालना, इमेजेस चेक कर लेना, बस यही करना है इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी खुद करो भाई, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, आपको चेक करना है कि नॉन सिंगुलर तभी है जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। तो मतलब ये आपको y = ax वाले मेथड से करनी है। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन खुद करना। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 खत्म हो गई है। कुछ डाउट आया तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।